बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपीएसएस के लेक्चर जारी है। 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। इस पार्ट में मैं आपको एक और मेन्यू बताऊंगा जो आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेन्यू नंबर 6 जो है उसकी तरफ हम लोग आ रहे हैं और 6 मेन्यू किस चीज के मुतालिक है उसके लिए मैं आपको दोबारा रिस्पॉन्सेज एंड टेस्ट पे लेके जाना चाहूंगा। और यहां पर रिस्पॉन्सेज एंड टेस्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पेयर ऑफ वेरिएबल के साथ डेटा एनालाइज करता हूं, तो सेकंड पेयर ऑफ वेरिएबल जो मेरे पास आ रहा है वो 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। जी हाँ, 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब नॉमिनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो नंबर्स में नहीं होते। चूंकि वो नंबर्स में नहीं होते लिहाजा प्लॉट नहीं किए जा सकते। जब वो प्लॉट नहीं किए जा सकते तो हम उसके साथ डिस्क्रिप्टिव वे में किस तरह डील करते हैं, प्लस ये कि कौन सा टेस्ट लगाते हैं, वो टेस्ट आपके सामने अपीयर हो रहा है, वो कहलाता है काई स्क्वायर टेस्ट। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे तो कभी भी हम उन्हें प्लॉट नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम क्रॉस टेबुलेशन करेंगे, उनका एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, या उसको आप कंटीजेंसी टेबल भी कह सकते हैं। वो क्रॉस टेबुलेशन अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है तो मल्टीवेरिएट के अंदर हम प्रोफाइल एनालिसिस पे जाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि काई स्क्वायर से इसको डायरेक्ट एनालाइज कर लिया जाए। जो लोग रिसर्च से वाबस्ता हैं या जो स्टैटिस्टिक्स में कुछ काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो काई स्क्वायर टेस्ट से आगाह होंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा उस वक्त लगता है जब हम 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन देखना चाहते हैं। और यहां पर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी रख दी है। जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं उसी डेटा के अंदर जेंडर का वेरिएबल है, मेल और फीमेल, और साथ ही साथ सेक्टर, यानी वहां पर कौन कौन से हैं, बैंकिंग सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर है, अदर है, एमएनसीज है। तो क्या जेंडर यानी मेल और फीमेल की जॉब प्रेफरेंस में उनके ऊपर सेक्टर की चॉइस इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती? क्या इन दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है? बहस दोबारा छिड़ सकती है कि एसोसिएशन है, कुछ लोग कहेंगे, और कुछ लोग कहेंगे एसोसिएशन नहीं है। इस मुश्किल को हल करें, आप नल हाइपोथेसिस को सेटअप करें, देयर इज नो एसोसिएशन। नल हाइपोथेसिस के बारे में, इसके मिजाज के बारे में मैं अपने पिछले पार्ट में बता चुका हूं। देयर इज नो एसोसिएशन यानी जेंडर और सेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट है। कोई भी जेंडर यानी मेल हो या फीमेल हो किसी सेक्टर में भी आसानी जा सकता है या जा सकती है। और इसके जवाब में दूसरी हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो कह रही है देयर इज एन एसोसिएशन। फैसला पी वैल्यू को करना है जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं इस टेस्ट को रन करने जा रहा हूं उसी डेटा पर जो डेटा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तसलसल के साथ। तो यहां पर जो मेन्यू नंबर 6 होगा, वो मेन्यू नंबर 6 क्या होगा वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। काई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला छठा मेन्यू कुछ यूं होगा, एनालाइज, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, ये इससे पहले आप कर चुके हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया था लास्ट टाइम। अब के सिलेक्ट करना है क्रॉस टैब्स, और क्रॉस टैब्स करने के बाद आप एहतियातन अभी से स्टैटिस्टिक्स भी लिख लें, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स कहां पर यूज होगा, यकीनन ये ऑप्शन मौजूद है वहां पर, वो हमें यूज करना पड़ेगा। दोबारा डेटा की तरफ चलते हैं। जो मेन्यू अभी मैंने लिखवाया है उस मेन्यू को मैं क्लिक करवा रहा हूं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स, ये आ गए हम लोग। अब यहां पर पहले से जो चॉइसेस सिलेक्टेड हैं, क्योंकि प्री टेस्ट करता हूं मैं वीडियो बनाने से पहले, तो ये कर चुका था मैं। यहां पर रो लेवल और कॉलम लेवल्स, हमें कौन सा वेरिएबल रो में रखना है, कौन सा कॉलम में रखना है, ये आपकी चॉइस है टोटल। मैं भी अपनी चॉइस को यूज कर रहा हूं। मैं जेंडर को यानी मेल और फीमेल को रखूंगा रोज में, और साथ ही साथ में सेक्टर को रखूंगा कॉलम्स में। और अभी यहां ओके प्रेस नहीं करना, बल्कि स्टैटिस्टिक्स चूंकि मेन्यू में लिखवाया था मैंने, वो मैंने क्लिक करवाया ये बताने के लिए कि काई स्क्वायर का ये जो बॉक्स है ये आपके पास चेक नहीं होगा, तो ये चेक करना होगा हमें, क्योंकि मैंने कहा प्री टेस्ट कर चुका हूं मैं, लिहाजा पहले से मैंने चेक किया हुआ था। लेकिन आप लोगों के पास जब ये सब मेन्यू खुलेगा तो ये अनचेक बॉक्स होगा। काई स्क्वायर का बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, वक्त मिला तो मैं आपको ये ऑप्शंस भी बताऊंगा, ये स्टैटिस्टिक्स किस काम आती हैं। लेकिन फिलहाल हम काई स्क्वायर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो काई स्क्वायर को सिलेक्ट करके फाइनली मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरे सामने रिजल्ट्स आ गए। देखें कितने खूबसूरत रिजल्ट्स हैं ये। केस प्रोसेसिंग समरी को लीव करके आप देखें, ये कंटीजेंसी टेबल कहलाता है। किसी वक्त भी आप इसको कॉपी करके अपने अपेंडिक्स वगैरह में पेस्ट कर सकते हैं, और वर्ड के अंदर जहां भी अब हम रिसर्च ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये टेबल में देखें आप, रो लेबल्स, जेंडर मेल और फीमेल यहां पर रो में आ रहा है,
और कॉलम लेबल्स जो हैं वो सेक्टर्स बता रहे हैं, जो हमने जिस तरह मेन्यू में इनपुट दिया था। इसके अगर थोड़ा सा इसे देखा जाए डिस्क्रिप्टिव वे में, तो 5 फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने बैंकिंग चूज किया है सेक्टर, जबकि ओनली 1 मेल इज देयर कि जिन्होंने बैंकिंग चूज किया है। एमएनसीज में सूरत हाल रिवर्स नजर आ रही है, अदर्स में भी सेम है और टीचिंग में भी कमोबेश ये सेम है। तो फिर सवाल आता है कि क्या सेक्टर और जेंडर आपस में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं, फैसला पी वैल्यू को करना है। देखिए यहां पर उसके लिए ये इन्फरेंशियल जो विंडो है इसके अंदर मौजूद है पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू। अगेन इस लेक्चर में मैं आपको वैल्यू से डिसीजन मेकिंग नहीं सिखा रहा हूं। अगर किसी को ये डिसीजन मेकिंग वैल्यू से समझनी है तो काई स्क्वायर के डिटेल्ड लेक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप चाहें तो काई स्क्वायर को अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर काई स्क्वायर की पी वैल्यू जो आ रही है मैं इसे फोकस करूंगा 0.321। अब देखें जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बताया था अल्फा 0.05, क्या 0.321 0.05 से ज्यादा है? आंसर इज यस। चूंकि अल्फा 0.05 जो है उसकी वैल्यू से पी वैल्यू ज्यादा है, लिहाजा नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम कहेंगे वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, रिजल्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट। और इस सैंपल की बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जेंडर और सेक्टर के दरमियान कोई इंफ्लुएंस, कोई एसोसिएशन नजर नहीं आती। अब चूंकि ये भी रिसर्च नहीं हुई तो मैं एक दफा इसको और रिपीट करके बता दूं कि हम रिसर्च को ढूंढते कैसे हैं। मैं गया दोबारा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्रॉस टाइप में। इस बार मैंने जेंडर और सेक्टर दोनों को ओरिजिनल जो वेरिएबल लिस्ट है उसमें भेज दिया है और मैं यहां से पिक कर रहा हूं। ये हिट एंड ट्राई मेथड होता है, आप खुद देख सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स आपके डेटा में भी होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो मैंने यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज को और डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट स्टेटस जो है उन दोनों को साथ रखा है, और ये देखने के लिए कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम दे रही हैं, जिनका क्लाइंटल है, क्या वो डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट के ऊपर असरअंदाज होता है या नहीं होता। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूं तो मेरे सामने आप देखें टेबल आ गया। बीबीएफ कंपनी में जो डिफॉल्ट नहीं कर रहे लोग, ज्यादातर उनके प्रीमियम लिए गए हैं, और आरसी कंपनी उन लोगों को ज्यादा फोकस कर रही है जो कि डिफॉल्ट है। ऐसा क्यों है? आरसी कंपनी से पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि क्या सिग्निफिकेंस कायम हो गई है या नहीं हुई। पियर्सन काई स्क्वायर में अगेन वैल्यू को छोड़ दें, ये देखें 0.01 पी वैल्यू इसकी आ गई। यकीनन ये 0.05 अल्फा की वैल्यू से कम है, लिहाजा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। हमारे सामने एक रिसर्च खुलती नजर आ रही है कि इंश्योरेंस कंपनीज डिफॉल्ट स्टेटस के ऊपर क्यों एक्ट कर रही हैं, और खास तौर पे ये आरसी कंपनी जो है ये उन लोगों को ज्यादा प्रीमियम क्यों दे रही है, ज्यादा बिजनेस क्यों दे रही है जो कि डिफॉल्ट वाले लोग हैं। यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लिहाजा हमारी रिसर्च का एक पहलू इसी सैंपल से निकल आया है। अगले मेन्यू पे जाने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करता हूं। फिलहाल हम यहां पर अपनी इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।